उसके साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आज वो इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर मदर ऑफ ऑल बम वो ईरान के अंदर आकर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये किस कदर शर्मनाक है। पाकिस्तान का ये टैलेंट है कि अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो पाकिस्तान की लोकेशन है, उसको इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे अक्रू करना है और किस तरीके से इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का टैलेंट है। करीब 57 मुसलमान देश हैं और किसी ने इस तरीके का टैलेंट नहीं दिखाया दुनिया के सामने जो पाकिस्तान ने। ट्रंप भी फेक है, ये मोदी तो लानती है, मैं कहती हूँ पक्का अभी उनको मुंह की पड़ चुकी है। पाकिस्तान ने तो पीठ में खंजर घोंप दिया। पाकिस्तान की मर्जी और इजाजत के बगैर, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान पे इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता था। जिस तरह अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की मर्जी और सपोर्ट के बगैर हमला नहीं हो सकता था। भाई, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मैं वो जड़ी बूटी, वो पत्ती, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम लोग पीते हो या फूंकते हो। पावर, सुपर पावर भी मेरा मूड बने। असीम मुनीर ने इस्लाम के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है। मैनू नोट बखा, मेरा मूड बने। कहंदी नार पलारी, लेकिन असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त इनाम दिया है। कहंदी नार पलारी, ना कर नोटा दी परवाह। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो बिजनेस की कमान असीम मुनीर को दे दी है। हाथ फड़ के नचा, मेरा मूड बने। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में 34,000 करोड़ का क्रिप्टो बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। मैनू नोट बखा, मेरा मूड बने। और अब पाकिस्तान में इस बिजनेस की देखरेख असीम मुनीर करेंगे। पूरा का अरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पनीर को बुलाकर, मेरा मतलब पनीर नहीं, इस असीम मुनीर को बुलाकर पूरा पाकिस्तान को खरीद लिया भाई डोनाल्ड ट्रंप ने। तो भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप और ये अमेरिका इनके साथ सौदा कर रहे थे और हमारे इंडिया में बहुत उछल रहे थे, असीम मुनीर को क्यों बुलाया क्यों बुलाया। अरे भाई, ये ऐसे ही मतलब के दुनिया में नहीं जीते हो तुम लोग। ये मतलबी दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है। तो असीम मुनीर को बुलाकर असीम मुनीर ने बोला था कि शांति नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए, और ये बात बोलकर दूसरे दिन ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान में असीम मुनीर की तूतू हो रही है और असीम मुनीर को गद्दार और गालियाँ दी जा रही है। हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, हम शांति पुरस्कार उस देश को दे रहे हैं जिसने दूसरे दिन ही ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो भाई, ये बिक गए, इनको यूएसए ने खरीद लिया और उनका एयरपेस के सब खरीद कर अमेरिका के ऊपर डाल दिया। तो उनके जो पूर्व आर्मी के जनरल है, उसने जो वो बड़े पत्रकार है ना, हामिद मीर, उसके सामने पोल खोल दी, उसके सामने सब सच्चाई बता दी पाकिस्तान के पूर्व जनरल ने। तो कैसे यूएसए हमें खरीदता था। तो देखते ही वीडियो। कुछ भी हो रहा था उस सिलसिले में। तो जब प्रेसिडेंट को काफी अपोजिशन मिली तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अमेरिका को इस चीज की कमिटमेंट दे चुका हूं। जिन लोगों ने अपोज किया उनमें आप भी शामिल थे। हाँ, हम 4-5 लोग जो वहां बैठे थे, सबने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर अमेरिकन जहाज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरेंगे और यहां से उड़ेंगे। तो वो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये इजाजत दे रहा हूं और ये मैं उनको इजाजत दे चुका हूं। फिर कुछ अर्से बाद हमें बताया गया कि प्रेसिडेंट हाउस से अहकाम आता है कि वो जैकबाबाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ट्रुप्स भेज दें। हमने जब ट्रुप्स वहां भेजे तो ट्रुप्स ने हमें ये रिपोर्ट दी, वो कोयटा से ट्रुप्स भेजे गए थे। ट्रुप्स ने ये रिपोर्ट दी कि वो जैकबाबाद एयरफील्ड तो पूरा अमेरिकन ने घेरे में लिया हुआ है और हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और पाकिस्तानी फौज को अपने मुल्क में अपने ही फौजी अड्डे के अंदर जाने से अमेरिकी फौज ने रोक दिया जी। और फिर हमने वो घेरा उस अमेरिकन घेरे के बाहर प्रोटेक्शन के लिए लगाया और फिर इन लोगों ने बाद में हमें ये बताया कि वहां से रोजमर्रा जहाज आते जाते। फैसल साहब, उस कुछ अरसे के बाद मुझे प्राइवेट कनेक्शन के जरिए ये पता चला कि पसनी एयरपोर्ट भी इसी तरह अमेरिकन के पास है और शुरू से है और मुझे इसका पता नहीं था। और वो एक एयरफोर्स के अफसर थे जी, एक एयरफोर्स के अफसर ने बताया जो पसनी पे लियाजन अफसर था, और उसने कहा पीएफ का लियाजन अफसर जैकबाबाद में भी है और हम दोनों आपस में विजिट्स भी एक्सचेंज कर। अगर जिसके बारे में हमें कहा गया गर्दनें झुकाकर इसे कहो कि ये अमन का पैगंबर है, ये अमन का सफीर है, इसे नोबेल पीस प्राइज, और फिर ये लिटरली कहा गया कि कहना है तुमने भी, यानी मुझे और आपको भी कहना है कि ये अमन का सफीर है। ये खुदा का नाम है भाई, गोबर को हलवा जबरदस्ती हमसे करवा रहे हो भाई। वो गोबर है, तुम कह रहे हो नहीं हलवा है। किधर काम का सफीर, किधर क्या घंटे काम का सफीर, सारी दुनिया हंस रही है हम पर। यानी कौन है जो पॉलिसीज बनाता है? कोई दफ्तर खारजा है, कोई स्टेट के अंदर को बैठने वाले कोई लोग मौजूद है। कल उसके साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आज वो इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर मदर ऑफ ऑल बम वो ईरान के अंदर आकर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये किस कदर शर्मनाक है। ये है वो इबलीस की मजलिस शूरा, जिनकी आशीर्वाद के बगैर अमेरिका ये जुर्रत नहीं कर सकता था। यहाँ पे आपको इनका मालिक नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने सबसे बड़ा, और बाकी सारे इसके गुलाम हैं। पाकिस्तान ने तो पीठ में खंजर घोंप दिया। पाकिस्तान की मर्जी और इजाजत के बगैर, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान पे इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता था। जिस तरह अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की मर्जी और सपोर्ट के बगैर हमला नहीं हो सकता था। तो भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ये हामिद मीर, ये झूठा, एक नंबर का झूठा। ये अपने आप को
बहुत बड़े पत्रकार और बहुत बड़े सच्चाई की मूरत मानते थे हामिद मीर। तो उसके सामने ही पाकिस्तान के जनरल ने कैसे यूएसए पैसे देता है और हमारे एयरपोर्ट को कैसे खरीदा था। तो वो खरीदता था, वहाँ पर अमेरिकी जहाज़ और अमेरिकी सैनिक रहते थे। हमें जाने की भी इजाज़त नहीं थी, हमारे ही देश में हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। तो इतनी पोल खोल दी भाई। तो पहले भी ऐसे ही आर्मी चीफ अमेरिका जाते थे, ऐसे ही अमेरिका को पाकिस्तान बेचकर आते थे और पैसे लेकर आते थे। ऐसे ही ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है। ईरान के जो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका को चाहिए था पाकिस्तान का एयर बेसेस और पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के टट्टू किराएदार के टट्टू के वो लोग चाहिए थे। तो इसलिए आर्मी चीफ का पनीर गया था और उस पनीर ने पाकिस्तान को बेचकर आ गया और एक बात बोलकर आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये बोलने के बाद में दूसरे दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो इनकी तूतू हो रही भाई, पनीर की पाकिस्तान में तूतू हो रही है। हमारी खारजा पॉलिसी और हम शांति पुरस्कार उस देश को दे रहे थे कि उसने दूसरे दिन ईरान के ऊपर हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को शांति, अरे भाई ये चापलूसी पैसे के लिए करते हैं इसको। ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर पैसे कमा रही है, इनको कोई लेना देना नहीं इस्लाम से। ये इतनी गई गुजरी कौम है, इनको इस्लाम के नाम पर पैसे कमाती है। ये पहले बोल रहे थे कि हम ईरान के साथ है, ईरान के साथ खड़े रहेंगे, परमाणु बम फेंक देंगे इसराइल के ऊपर। जब ये ईरान के जनरल ने बोल दिया तो ये दूसरे दिन ही बोलने लगे ये AI वीडियो था, ये सोशल मीडिया पर बनाया हुआ वीडियो था, तो हम ऐसे कुछ नहीं करना चाहते थे, हम शांति पुरस्कार, परमाणु बम है शांति पुरस्कार, शांति का प्रतीक। तो ये भाई डर के मारे बोलने लगे और ईरान के ऊपर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान भेज दिया, उनके एयर बेसेस। अरे ये पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी भी बेच कर आ जाते थे, पाकिस्तानी आर्मी भी बिकाऊ है और पाकिस्तान के जो एयरबेस है, पाकिस्तान की पूरी आर्मी की जो है वो बिकाऊ है। अमेरिका जब चाहे वो खरीदता है। अमेरिका ही छोड़ दो, कोई भी देश पैसा फेंको और वो हीरा मंडी की तरह नाचने लग जाते हैं, हीरा मंडी की औरतों की तरह। ये पंजाबी फौज पूरी हीरा मंडी से पैदा हुई आई है। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।